गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एलटीसी रूल्स बाय एयर ट्रेवल करने का क्वेश्चन रहता है कि जो ग्रुप बी, सी और डी के एम्प्लॉयज है वो बाय एयर ट्रेवल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर एलिजिबल हैं तो कहां से कहां तक बाय एयर ट्रेवल करें ताकि उनका फेयर जो बाय एयर फेयर है वो कवर हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रुप बी, सी, डी एम्प्लॉयज एलटीसी बाय एयर ट्रेवल कहां से कहां तक एलिजिबल है और क्या क्या कंडीशन है। और आज के इस वीडियो में हम ओल्ड नोटिफिकेशन से न्यू नोटिफिकेशन को सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। एंटाइटलमेंट क्या कहता है एलटीसी रूल्स के लिए, तो हमारा जो ए पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि जो जर्नी है एलटीसी रूल्स के अंडर वो बाय एयर कर सकते हैं, रेल के माध्यम से कर सकते हैं, स्टीमर के माध्यम से कर सकते हैं और बाय रोड कर सकते हैं। और जो बाय एयर जो एलटीसी के अंडर जो एम्प्लॉयज है वो लेवल 9 से अबो के एम्प्लॉयज बाय एयर ट्रेवल करने की फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है। पर कुछ कंडीशंस के अंडर जो हमारे बी, सी और डी के एम्प्लॉयज है वो भी बाय एयर ट्रेवल करने के लिए एलिजिबल है, वो हम आगे जानेंगे। पॉइंट बी में ट्रेन के द्वारा ट्रेवल बताया गया है एलटीसी के अंडर, उसके लिए सभी एम्प्लॉयज एलिजिबल होते हैं। पॉइंट सी में बाय रोड के द्वारा जर्नी के बारे में बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय एलटीसी में बाय रोड ट्रेवल करना चाहता है तो वो 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर एक साइड का और 100 किलोमीटर वापसी आने के लिए 200 किलोमीटर का टू एंड फ्रो की जर्नी कर सकता है। और उसमें वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेगा, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज भी कर सकता है। और उसकी जो कंप्लीट रिम्बर्समेंट है, और अगर उनके फैमिली मेंबर्स अलग से एलटीसी लेना चाहते हैं तो उनका भी जो रिम्बर्समेंट है पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का वो भी कंप्लीट रिम्बर्समेंट इसके अंडर है। पॉइंट डी में जर्नी बाय एयर में बताया गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट एलटीसी में बाय एयर ट्रेवल करना चाहता है तो वो कर सकता है, परंतु उसको जो फेयर मिलेगा वो उसके इंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, बाय रोड हो या बाय ट्रेन हो। जो भी सस्ता जो ट्रांसपोर्ट रहेगा उसका फेयर गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा। अगर ग्रुप ए और बी या सी और डी के एम्प्लॉय जो बाय एयर इंटाइटलमेंट है तो उनको कंप्लीट फेयर जो बाय एयर का बनता है वही मिलेगा। मान लीजिए सभी ग्रुप्स के एम्प्लॉय बाय एयर के लिए इंटाइटल हैं, जिन जिन स्थानों पे इंटाइटलमेंट्स हैं वहां पे अगर जाने के लिए जो बुकिंग होती है टिकट्स की वो हम सिर्फ 3 ऑथोराइज्ड ट्रेवल एजेंट से ही कर सकते हैं। पहला है बाल्मर एंड लोरी एंड कंपनी लिमिटेड और दूसरा अशोक ट्रेवल्स है, और तीसरा जो है आईआरसीटीसी के माध्यम से हम अपनी ऑनलाइन बुकिंग बाय एयर ट्रेवल के लिए कर सकते हैं। और अगर हम इंटाइटलमेंट नहीं है और फिर भी हम बाय एयर ट्रेवल करना चाहते हैं तो अब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हमें इन्हीं 3 ऑथोराइज्ड एजेंसी से हमें टिकट्स बुक करना पड़ेगा। अब हम किसी भी प्राइवेट जो हमारे जहां से हमें सस्ता टिकट पड़ता है वहां से हम अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं और हम चीपेस्ट फेयर में ट्रेवल कर सकते हैं। अब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है और ना ही कोई बाउंडेशन है कि हम बाल्मर लोरी या आईआरसीटीसी या अशोक ट्रेवल से ही टिकट बुक कराएं, जिसके बारे में हम आगे जाकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है उसके माध्यम से ये हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हम बाउंड हैं या नहीं है। पॉइंट 3 कहता है कि एयर टिकट बुकिंग्स 21 दिन पहले करनी चाहिए ताकि हमें फेयर है वो कम से कम और सस्ता बुक हो, और ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि हमें 21 दिन पहले ही करनी है। पॉइंट 4 कहता है कि जो चीपेस्ट फेयर है उसकी टिकट्स बुक करें और नॉन स्टॉप फ्लाइट को ही प्रेफरेंस दें। पॉइंट 5 कहता है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बाय एयर इंटाइटल नहीं है और वो बाय एयर ट्रेवल करना चाहता है तो उसकी इंटाइटलमेंट के हिसाब से जिस भी ट्रेन की क्लास के लिए वो इंटाइटलमेंट है
है उसका फेयर उसको मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर डेट 31 दिसंबर 2021 में ये कहा गया था कि जो एयर टिकट्स है वो बुकिंग करनी है, जो ये 3 एथोराइज्ड एजेंसीज है जैसे कि बालमर लोरी एंड कंपनी लिमिटेड है, अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स है, IRCTC है, इनसे ही बुकिंग करनी है। और जो बाई एयर टिकट बुक करनी है वो सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया एयरलाइंस की ही करनी है। पर इसके बाद में इसमें भी मॉडिफिकेशन आया है जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर डेट 31 दिसंबर 2021 में ये कहा गया था कि जो एयर टिकट्स है वो बुकिंग करनी है, जो ये 3 एजेंसीज है जैसे कि बालमर लोरी एंड कंपनी लिमिटेड है, अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स है, IRCTC है, इनसे ही बुकिंग करनी है। और जो बाई एयर टिकट बुक करनी है वो सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया एयरलाइंस की ही करनी है। पर इसके बाद में इसमें भी मॉडिफिकेशन आया है जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो मॉडिफिकेशन आया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर डेटेड 16 फरवरी 2022 में ये बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है और इसको एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया गया है। तो आप किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस के माध्यम से ट्रेवल कर सकते हैं। उनकी टिकट्स जो बुकिंग करनी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 जो एथोराइज्ड एजेंसी है बालमर लोरी, IRCTC और अशोक ट्रेवल्स के माध्यम से ही बुकिंग करनी है। और अब हम बाउंड नहीं है कि बाई एयर जो ट्रेवल करना है वो सिर्फ एयर इंडिया से ही करें। अब हम किसी भी एयरलाइंस में, प्राइवेट एयरलाइंस में ट्रेवल कर सकते हैं, पर हमें बुकिंग सिर्फ तीनों एथोराइज्ड एजेंसी से ही करनी पड़ेगी। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर डेटेड 16 जून 2022 का जो मॉडिफिकेशन आता है बाई एयर ट्रेवल करने के रिगार्डिंग, उसमें ये बताया जाता है कि ये कंडीशन तो सेम रहती है कि 3 एथोराइज्ड ट्रेवल एजेंसी जो है उनसे ही टिकट बुक करना है। और इसके अंदर टाइम स्लॉट्स दे दिए गए हैं, उन्हीं टाइम स्लॉट्स में हमें बुकिंग करनी है। और इसमें जो कंडीशन थी 21 दिन से पहले कम से कम टिकट को बुक किया जाए वो कंडीशन रखी है। और उसमें भी एम्प्लॉइज को इनकरेज की कंडीशन है और ना कि कोई बाउंडेशन है। टिकट्स की बुकिंग कोई भी एम्प्लॉय 3 दिन पहले अपनी जर्नी से 3 दिन पहले करवाएगा तो उसको रिटर्न में उसका जस्टिफिकेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना पड़ेगा। और अगर कोई एम्प्लॉय अपनी टिकट को किसी अननेसेसरी कारण से 24 घंटे पहले कैंसिल करता है तो उसके लिए भी उसको सेल्फ जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो 8 का B पॉइंट है, जिसमें ये बताया गया है कि एम्प्लॉइज अपनी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ईमेल आईडी है उससे अपना अकाउंट जनरेट करके और इन तीनों एजेंसीज में से किसी में भी अपनी एयर टिकट को बुक कर सकता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आता है 29 अगस्त 2022 को एयर टिकट्स को लेकर, उसमें भी यही कंडीशन था कि तीनों एथोराइज्ड एजेंसीज है उन्हीं से टिकट बुक करवाना है और चीपेस्ट फेयर में और नॉन स्टॉप फ्लाइट्स को प्रेफर करना है। और जो टाइम स्लॉट्स दिए हैं वो थोड़ा क्लियर किया गया और एम्प्लॉय को इनकरेज करने के लिए कहा गया कि वो 21 दिन पहले कम से कम टिकट्स को बुक करवाए। बाकी कंडीशंस जो प्रीवियस लेटर्स है उसके हिसाब से सेम रखा। और इसमें जो एक एडवांस का प्रोविजन डाला कि अगर कोई एम्प्लॉय बाय एयर ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल है तो LTC एडवांस के लिए अप्लाई कर सकता है और वो 30 डेज पहले अपनी जर्नी के 30 डेज पहले अप्लाई कर सकता है। सेकंड पॉइंट इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर बाय ट्रेवल इंटाइटल नहीं है और वो बाय एयर ट्रेवल करना चाहता है तो वो भी LTC एडवांस के लिए विद रेफरेंस टू रेल और बस फेयर अप्लाई कर सकता है। और जो प्रोविजन है रिम्बर्समेंट का उनको हम नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशंस है उसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर आता है डेटेड 11 अक्टूबर 2022 जिसमें रिलैक्सेशन दी जाती है
बाई एयर ट्रेवल करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। और इसकी जो पीरियड है वो 2 साल एक्सटेंड किया जाता है, 26 सितंबर 2022 से लेकर 25 सितंबर 2024 तक का। पॉइंट 2 कहता है कि स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन के अंडर जो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एलटीसी बाई एयर ट्रेवल करने के लिए एलिजिबल है। कहाँ के लिए है? नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए। और ये हम अवेल कर सकते हैं 4 साल के ब्लॉक पीरियड के अंदर। और अगर किसी एम्प्लॉय का होम टाउन अगर इन 4 रीजन में है तो वो अपना होम टाउन का एलटीसी तो ले ही सकता है। इसके अलावा वो जो 3 रीजन रहते हैं उनमें भी 4 साल में एक बार एलटीसी के लिए एलिजिबल है। इन 4 रीजन में जाने के लिए हमें कलकत्ता या गुवाहाटी से हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में जा सकते हैं। और पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए हम 3 जगह से अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं, जिनकी कंप्लीट रीइंबर्समेंट है। वो 3 प्लेसेस हैं, कलकत्ता, चेन्नई या विशाखापट्टनम से हम डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर जा सकते हैं बाई एयर, जिसका कंप्लीट रीइंबर्समेंट मिलेगा। और अगर जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख जाना है तो हम दिल्ली या अमृतसर से डायरेक्ट एयर टिकट्स बुक कर सकते हैं, जिनका हमें कंप्लीट रिम्बर्समेंट मिलेगा। जो टिकट्स हमने दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, गुवाहाटी से बुक किया है इन 4 रीजन में जाने के लिए, तो उस रीजन तक पहुंचने के लिए हमने जो भी ट्रांसपोर्ट यूज किया है, चाहे बाई एयर गए हैं, या बाई रोड गए हैं या बाई ट्रेन गए हैं, तो उसमें हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो फेयर बनता है वो मिलेगा। और आगे का जो है वो बाई एयर का हमें कंप्लीट रिम्बर्समेंट मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेक्स्ट ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 29 मार्च 2023 को रिगार्डिंग लीव इनकेशमेंट ड्यूरिंग द एलटीसी के बारे में आया है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि कोई भी एम्प्लॉय 60 डेज की लीव इनकेशमेंट ले सकता है पूरी सर्विस में, और वन टाइम में 10 डेज लीव इनकेशमेंट ले सकता है। और अगर कोई एम्प्लॉय अपने प्राइवेट व्हीकल पर किसी प्लेस पे जाता है एलटीसी के दौरान, तो अगर वो फेयर को रिइंबर्समेंट के लिए नहीं डालता है तो उस केस में लीव इनकेशमेंट को नहीं रोका जाएगा। और इसके लिए कंडीशन ये है कि एलटीसी में उन्होंने लीव इनकेशमेंट की रिक्वेस्ट जरूर दी हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 10 अगस्त 2023 में कुछ पॉइंट्स के रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन दिया गया है। पॉइंट 1 कैटरिंग चार्जेस में, अगर एलटीसी में कोई एम्प्लॉय अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से ट्रेन की टिकट्स बुक करता है और उसमें कैटरिंग चार्जेस ऐड होते हैं तो उनकी रीइंबर्समेंट की जाएगी। पॉइंट 2 कहता है कि अगर कोई कैंसिलेशन चार्जेस है बाय एयर, कोई एम्प्लॉय जा रहा है और उनको किसी ऑफिस के काम से अपनी यात्रा को कैंसिल करना पड़ा, तो उसका जो कैंसिलेशन चार्जेस है उनकी कंप्लीट रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाएगी। और पॉइंट 3 में क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि कोई एम्प्लॉय बाय एयर इंटाइटल नहीं है और वो बाय एयर जाना चाहता है तो वो अपनी टिकट्स है वो 3 एथोराइज्ड जो एजेंसीज है उनसे बुक करने के लिए बाउंड नहीं है। वो किसी भी प्राइवेट जैसे कि मेक माई ट्रिप या किसी भी प्राइवेट साइट से अपनी टिकट्स बुक कर सकता है। उसको जो रिम्बर्समेंट है वो जो लोवेस्ट जो फेयर बनता है बाय रोड या बाय ट्रेन से वो उनको रिम्बर्स किया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 20 अक्टूबर 2023 में मॉडिफिकेशन किया गया है एयर टिकट्स की बुकिंग के रिगार्डिंग, जिसमें कुछ रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिली थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मॉडिफिकेशन किया है कि जो तीनों एजेंसीज है, बालमर लोरी हो गया, अशोक ट्रेवल्स है, IRCTC है, उनमें आपके डिजायर्ड टाइम स्लॉट्स में जो भी टिकट्स जो भी फेयर आपको शो होगा वो
या तो चीपेस्ट फेयर शो होगा या उससे 10% मोर जो फेयर है वो शो होगा। तो ये अपने आप में एक प्रूफ होगा कि आपने चीपेस्ट फेयर टिकट्स बुक की है। सेकंड मॉडिफिकेशन है कि जो एलटीसी की जो टिकट्स है उनके ऊपर एलटीसी को मेंशन किया जाए। थर्ड जो मॉडिफिकेशन है कि जो नॉन एंटाइटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जो बाई एयर जो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंडर ट्रेवल करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाना चाहता है या जम्मू कश्मीर जाता है, अंडमान निकोबार जाते हैं या लद्दाख जाते हैं, तो जिस नियरेस्ट लोकेशन से जहां के लिए वो इंटाइटल है बाई एयर के लिए, उसका जो फेयर का जो चार्ट है वो उसका स्क्रीनशॉट उनको रखना होगा, तभी आपका फेयर रीइंबर्स किया जाएगा। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिशियल ईमेल अकाउंट नहीं रखता है तो उसका जो डिपार्टमेंट है या जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो एम्प्लॉय की डिटेल जिस भी एथोराइज्ड एजेंसी में जहां से वो टिकट्स करवाना चाहते हैं वहां पे डिपार्टमेंट उनको उनकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है एम्प्लॉय की और अदर एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है वो सेंड कर देंगे और उसके बाद वो अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।